नहीं देता, राहुल गांधी दुख नहीं देता। बीजेपी की सरकार में परेशानी आती है। राहुल गांधी जीत जाएंगे। उम्मीद तो ज़्यादा इंदिरा जी के पोते की है। अगर उसमें फायदा नहीं था तो नुकसान भी नहीं था। जैसे अपनी सांस ले रहे आदमी जी रहा था, या तो कुछ कह रहा तो मैं अंदर जा रहा। अच्छा, हाँ, अरे थोड़ा कुछ मुंह उठा रहा तो अंदर को जा रहा। उग्रवादी है, खालिस्तानी है, क्या है क्या नहीं है, क्या है। हाँ, नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमें इस वक्त रामपुर से 40 से 42 किलोमीटर की दूरी पर गांव है रायपुर। हम इधर से जा रहे थे तो हमने देखा कि मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ बैठे हैं, तो हम इनसे बात करते हैं 2024 के चुनाव को लेके। क्या सोचता है मुस्लिम समुदाय के लोग 2024 के चुनाव को लेके, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है इनकी सोच और क्या ये चुनाव को लेके क्या कहना चाहते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ी खान जी, मोहम्मद रफ़ी खान। 2024 का चुनाव आ रहा है, हाँ, तो क्या लग रहा है आपको? बस आपके राहुल जीत जाएंगे। राहुल जो वजह है इंदिरा जी के, अच्छा, राहुल गांधी जीत जाएंगे। क्यों? ये सरकार वैसे सही है मगर अधिकारी काम को नहीं सुनते इनके। सब पैसे लेना चाह रहे हैं एक तरफ से। अच्छा, तो कुछ भाजपा सरकार ने कुछ काम कराया इस बार? नहीं, यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ जी, यहाँ कोई काम नहीं हुआ। क्या नहीं हुए काम आपके एरिया में? जैसे सड़क है, रास्ता है, एक नाली है, वही नहीं बनी है अभी हमारे वहाँ की, अच्छा। चुनाव वाले की। अच्छा, बस और क्या समस्याएं, क्या क्या काम नहीं हुए? जैसे कोई, हमें तो लगता नहीं कोई काम बीजेपी की सरकार में। भाई तुम बताओ, हुआ है? कोई काम नहीं हुआ। भाई तुम बताओ, गाँव के देहात में कोई काम नहीं हुआ। देहात गांव में कोई काम नहीं हुआ। देहात में गाँव में कोई काम नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव को, आप किस नज़र से देख रहे हैं? इस बार किसकी उम्मीद ज़्यादा है? बस अब उम्मीद तो ज़्यादा उन्हीं की है। जी, उम्मीद तो ज़्यादा इंदिरा जी के पोते की है। अच्छा, हाँ, इंदिरा जी के पोते की। पोते की। तो कुछ काम बना क्षेत्र में? अभी नहीं बना। अभी तो कुछ बनी है। तो क्या नाम है आपका? रियासत खां। जी, रियासत खां रियासत खान। जी। क्या कहेंगे, भाजपा सरकार ने कोई काम कराया अभी? नहीं। देहातों में तो कोई काम नहीं हुआ था। हम्म? देहात में कोई काम नहीं हुआ। ये नाली का, खरंजों का, रास्तों का यही काम होता देहात में। और क्या काम है? या जैसे ये कॉलोनी वगैरह, छत वगैरह, कोई नहीं आया गांव में। क्या काम आया? कोई काम नहीं हुआ। रास्ते सब ऐसे पड़े हुए, नालियाँ वो ऐसी पड़ी हुई हैं। अब अधिकारी कराएं तो वो तो पैसे मांग रहे हैं भाई। अच्छा, सफाई कर्मी तक के नहीं आ रहे हैं। पूरे रास्ते गंदे पड़े हुए, जाकर देखो नाली में इतने कूड़े चढ़े पड़े हुए, मच्छर खा रहे हैं। उससे कहो तो ना भाई रबट कर दो, क्या करें? कौन सुनने? कोई नहीं सुनने। सफाई कर्मी तो आ ही नहीं रहा। जो नाली साफ करते हैं, कचरा निकालते हैं, वो नहीं आ रहे हैं। बहुत क्या निकाला, ढेर लगा दिया वहीं दरवाजों में। क्या करे आदमी? कोई सुनवाई नहीं है किसी तरह की। तो आपको योगी सरकार कैसी लगती है? क्या योगी कहेंगे? सरकार का क्या है? वो सरकार तो जब भी तो हो सही, जब का उन्हें कर्मचारियों पर अपना कोई कंट्रोल करे जब भी तो होगा कुछ। कंट्रोल ही कहाँ कर रही है वो कंट्रोल करे जब भी तो कुछ होगा। अधिकारी जब भी तो काम करेंगे, जबकि ऊपर से दबाव होगा। जब दबाव ही नहीं है, रुपए का चक्कर है बस, और क्या। अरे भाई, रुपए पैसा मिलेगा तो आदमी, अब गरीब आदमी गाँवों में कहाँ दे रहे हैं पैसे? खाने का तो करना पड़ेगा मतलब। तो क्या लग रहा है इस बार 24 के चुनाव में आपको, इंडिया गठबंधन या मोदी सरकार? इंडिया के अंदर गठबंधन का है भाई हमारे में तो। अच्छा, हाँ इंडिया का है। हाँ, बाकी अब ऊपर वाला जाने क्या होगा। हमारी कोशिश तो यही है गठबंधन को देंगे। बाकी सही है, सरकार सही है, मगर अधिकारी तो सही नहीं है। अधिकारी सुन के नहीं दे रहे हैं। मतलब सरकार सही है, अधिकारी सुन के नहीं दे रहे दे रहे हैं। ना। थाने में कोई मामला हो तो अगर ज़रा सारा, अगर आदमी में थोड़ी सारी भी हो रही है तो 50,000 से कम मसला नहीं कर रहा। क्या करे आदमी? तो आपके क्षेत्र में कोई काम कराया अभी तक? हमारे में कोई नहीं हुआ साहब। गाँवों में कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ? नाली खरंजों के काम है, नालियों के, खरंजे के, रास्तों के, यही काम है। और क्या काम है गाँवों में? ये तो काम होते हैं गाँवों में, यही हुए नहीं। जाके हर गांव में देखो, जाकर हर गांव में ऐसी परेशानी पड़ रही है। बस कोई काम नहीं हुआ हमारे यहाँ कोई काम नहीं। इस तरह आपको का। लगता है कि राहुल गांधी इस बार? हाँ, हमें लग रहा है भाई। बाकी तो ऊपर वाला जाने। कोशिश तो यही है, हर आदमी के दिमाग में है। ये क्या करेगा? अच्छा, अगर उसमें फ़ायदा नहीं था तो नुकसान भी नहीं था। जैसे अपनी सांस ले रहे आदमी जी रहा था, या तो कुछ कह रहा तो मैं अंदर जा रहा। अच्छा, हाँ, अरे भाई थोड़ा कुछ मुँह उठा रहा तो अंदर को जा रहा। उग्रवादी है, खालिस्तानी है, क्या है क्या नहीं है,
है। हाँ, उसमें कुछ नहीं था, आज़ाद की ज़िंदगी जी रहा था, कुछ मिल नहीं रहा, जा भी नहीं रहा था करने से। अब तो परेशानी है, परेशानी के अलावा कुछ नहीं है। चाचा क्या नाम है आपका? फहीम खान। फहीम भाई, क्या इस बार 24 के चुनाव में क्या लग रहा है? इंडिया गठबंधन। हम्म? इंडिया गठबंधन। तो क्या मुसलमान इंडिया गठबंधन के साथ? नहीं नहीं, साथ मजबूरी है ना मुसलमानों को, कहाँ जाए फिर बताओ। वहाँ सुनवाई नहीं होती मुसलमानों की। इंडिया के साथ सुनवाई होती है, दुख तो नहीं देता ना इंडिया। अच्छा। गठबंधन दुख नहीं देता, राहुल गांधी दुख नहीं देता। हम्म, बीजेपी की सरकार में परेशानी आती है। हम्म, यहाँ कोई इंटर कॉलेज नहीं है, कॉलेज नहीं है, इंटर हाई स्कूल नहीं है, यहाँ है क्या, कोई काम नहीं है। हम्म, सरकार ने काम करे होते तो इसे देखते, हम्म। जब सरकार ने काम ही नहीं करे तो क्या देखा जाएगा। क्या देखा जाए? तो आपको लगता है कि मोदी जी से कोई बड़ा नेता है? राहुल गांधी। हम्म? राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। भाजपा सरकार ने कुछ काम कराया आपके लिए? नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ कोई काम नहीं, यहाँ कोई काम नहीं। क्या क्या काम थे आपके जो बहुत काम थे, यहाँ पानी की टंकी लगनी थी हम्म, और कॉलेज बनने थे। यहाँ कोई कॉलेज नहीं है, 8वीं तक है, वही बच्चे को खास नहीं पढ़ते, उसमें मास्टर नहीं है पूरे। यही काम है सारे, और क्या पब्लिक क्या चाहिए, सुविधा चाहिए सारी, जो भी हो उसके लाभ, और सरकार दे नहीं पाती उस चीज़ को। तो भाजपा सरकार तो योजनाएं लागू कर रही है, आयुष्मान कार्ड हैं, प्रधानमंत्री आवास हैं, क्या मुसलमानों को नहीं मिले? नहीं नहीं, मिल सबको रहा है, सरकार तो सभी देगी सबको, लेकिन तरीका उसका करने का अलग है ना। पैसे का लेन देन है ये सारा। अच्छा। पैसे का लेन देन पे सब काम होते हैं, पैसा का नहीं हो तो कुछ नहीं होता। अच्छा। ये चीज़ है। तो मुसलमानों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला नहीं मिला? अभी तो किसी को मिला नहीं है, हम्म? अभी किसी को नहीं मिला, प्रधानमंत्री आवास का किसी को नहीं मिला है यहाँ यहाँ नहीं मिला है अपने क्षेत्र में। ना। वजह क्या रहे, क्यों नहीं मिल पा रहा है? अब ये तो वजह वही लोग बताएंगे ना, हम थोड़ी बताएंगे। अच्छा। ये तो वही बताएंगे क्यों नहीं दिया, क्या बात। तो आपको लग रहा है इस बार 24 के चुनाव में कुछ हाँ, बदलाव है, बदलाव? बदलाव। इंडिया गठबंधन दुनिया में जीतेगा। मुसलमानों को राशन कार्ड तक के तो कटवा दिए, मुसलमानों को राशन कार्ड तक के तो कटवा दिए, अच्छा। राशन मिलता था वो तक के कटवा दिए। अगर किसी का यूनिट चढ़ना है तो यूनिट तक नहीं चढ़ पा रहा। कट गया तो कट गया। अगर किसी का यूनिट चढ़ना है तो वो तक तो चढ़ नहीं पा रहा है यहाँ। मानो हमारे तो दो राशन कार्ड कट गए तो यूनिट भी कट गया। उसे दे हुआ 500 रुपये यूनिट के, जब एक यूनिट चढ़ेगा चली गया तब गरीब का ने जब खाने को राशन नहीं है तो 500 रुपये कहाँ से लागा? चढ़ा हुआ हाँ? कहाँ से देगा? कहाँ चला? आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या 2024 के चुनाव को लेकर। क्या नाम है भाई आपका? जी, अदनान खान नाम है मेरा। अदनान भाई, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में? 2024 के चुनाव में तो यही लग रहा है, जब ऐसी अगर व्यवस्था रहेगी, ना कोई सफाई है ना कुछ है, तो क्या करेंगे इस सरकार को लाके। मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत, स्वच्छ अभियान, तो कहाँ भारत स्वच्छ है बताइए। हमारी तरफ जाकर रोड देखी, बिल्कुल गंदगी है, कोई सफाई वाला नहीं आता। वही प्रधान के चमचे हैं, वो वही काम करते रहते हैं, जो दया रानी है इस टाइम। कोई सफाई वाला नहीं आता, खुद ही करना पड़ती है वहाँ पे सफाई वगैरह जो भी है। नाली साफ अभी की है वहाँ पे खुद, कोई विकास ही नहीं हो रहा है। प्रधान भी इतने साल हो गए, प्रधान ही काम ही नहीं है। तो क्या काम नहीं हुआ आपके क्षेत्र में, रायपुर के अंदर? कोई भी काम नहीं। विकास सर देख लीजिए, रास्ते हैं, रास्तों को बहुत दिक्कत हो रही है। चुनावाले में जाके देख लिया आप, इतना घर आए, अभी वहाँ पे इंतकाल हो गया था, उसके लिए काफ़ी घुमा के जनाजे को लेके जाना पड़ा। कुछ है ही नहीं विकास किसी तरह का। तो क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी से कोई बड़ा नेता है? जी, मोदी जी से बड़ा नेता तो खैर कोई नहीं है, लेकिन मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत, स्वच्छ अभियान, भारत देश सबसे ऊपर जा रहा है, लेकिन सफाई व्यवस्था तो कुछ है ही नहीं। देखिए इनकी। तो 24 के चुनाव में क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? 24 के चुनाव में तो अब उसे लाया जाएगा जो देश को मतलब व्यवस्था दे सके। सही कोई व्यवस्था ही नहीं मिल पा रही है सफाई की तरफ से देखा जाए तो। कोई रोजगार जी, क्या नाम है आपका? इमरान खान। इमरान भाई, क्या लग रहा है 24 में राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? क्योंकि इनके अधिकारी कुछ सुनते नहीं। सरकार तो सही है मगर इनके अधिकारी कुछ नहीं सुन के देते। गाँव में जाकर देखो, इतनी गंदगी है, सफाई कर्मचारी नहीं आते। अब मैं चुनाव वाले गाँव का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ दया रानी प्रधान है, वो जब से जीती हैं रामपुर जाकर रहती हैं, यहाँ से 42 किलोमीटर दूर है। अब कोई काम पड़ेगा तो 42 किलोमीटर दूर थोड़ी जाया जाएगा। और जो उनके पति हैं वो दबंग आदमी किस्म के हैं, उन्हें कुछ कहते हैं तो वो मुकदमा दर्ज करा देते हैं। अच्छा। हाँ, कहते हैं तुम। तो क्या लग रहा है इस बार मुसलमान क्या सोच रहा है इस बार 24? मुसलमान की सोचने की मजबूरी है फिर राहुल गांधी जी के साथ जाना। राहुल गांधी की वजह ये है क्योंकि मोदी जी ने काम सही करा, हाँ। मगर इनका अधिकारी लोग जो हैं वो बिल्कुल नहीं सुनते। अधिकारी लोग हाँ, नहीं पैसे की मांग करते हैं, कोई भी पैसे सुनते। की मांग करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? रईस अहमद। क्या लग रहा है 24 में? 24 में क्या लग रहा है, जब विकास ही नहीं होगा तो फिर सरकार बदलनी पड़ेगी। अच्छा, तो कुछ क्षेत्र में हुआ विकास? क्या हुआ बताइए आप, कहाँ हुआ? हम्म? कहाँ हुआ विकास?
न चुनाव वाले में न रायपुर में, पूरी पंचायत में 7 गांव में कौन से गांव में विकास हुआ है? अच्छा, कहीं विकास नहीं हुआ। तो योगी सरकार कैसी लगी? सरकार तो अच्छी है, फिर? लेकिन जब विकास नहीं हो रहा तो बेकार है, अच्छा, किसी काम की नहीं है। क्यों, वजह क्या है? क्यों वजह क्या है कि जिसे भी चाहिए रिश्वत चाहिए, कहाँ से देंगे रिश्वत? इसमें चाहिए? हाँ, तो क्या मानते हैं कि इस बार मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं, मुस्लिम ही नहीं, फिर? हर वर्ग परेशान है अच्छा, जी। लग रहा है इस बार 24 में कुछ बदलाव होगा बदलाव लग रहा है। जी। मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। थी क्या नाम है आपका भाई? मेरा मुदस्सर खान। मुदस्सिर भाई, क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन या एनडीए? देखो, धरातल पे तो इंडिया गठबंधन है और हवा में एनडीए है। अच्छा, इसका मेन रीज़न ये है कि योगी जी और मोदी जी योजनाएं तो बहुत ला रहे हैं, अपार योजनाएं हैं, हर व्यक्ति के लिए योजना है, लेकिन वो धरातल पे कोई नहीं है। अच्छा, राशन कार्ड के यूनिट कटे हुए हैं, उन्हें जुड़वाने जाओ तो भ्रष्टाचार, 100 रुपये से लेकर 500 रुपये, 1000 रुपये तक पब्लिक से डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, रास्ते के लिए जाओ तो एसडीएम साहब पहले सुनते हैं, बाद में एसडीएम साहब नहीं सुनते। अच्छा, किसी का फ़ोन आ जाता है नेता का या किसी का भी, वो या सर्विस चार्ज होता है, कुछ भी होता है, वो नहीं पता, वो ख़त्म हो जाता है। डीएम साहब की एप्लीकेशन लेके एक रास्ते की कम से कम 10 बार जा चुके हैं गांव के लोग, कोई सुनवाई नहीं है कहीं से कहीं तक, सिर्फ हवाई है। जन सुनवाई पोर्टल बनाया, जन सुनवाई पोर्टल पे जितनी भी समस्याएं हैं वो सब बिना पूछे बिना गछे निस्तारित कर दी जाती हैं। क्या आपका समाधान हो गया? लखनऊ से कॉल आता है कि आपका समाधान हो गया, आप संतुष्ट हैं? बंदे को यही नहीं पता कि मेरी समस्या का समाधान क्या है, किसने। ये जो आप खड़े हैं ना, ज़रा आप घुमा के दिखाइए, ये खेल का मैदान है सरकारी, आप ज़रा घुमा के दिखाइए क्या हालात हैं इसके। ये सरकारी खेल के मैदान में कितना गंदगी पड़ी है। अब ये हाल ये इस सरकार में है तो किस सरकार से क्या उम्मीद करी जाए। अच्छा, धरातल पे कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। तो आपके यहाँ सांसद जो हैं बीजेपी के, घनश्याम सिंह लोधी के, वो भी आपके क्षेत्र में कभी दौरे वौरे पे देखा आपने? नहीं देखा? माननीय घनश्याम सिंह लोधी जी को आज तक हमने अपने इलाके में नहीं देखा है, नहीं देखा। ना हमने यहाँ के जो वो विधायक साहब बने हैं, चेयरमैन साहब और विधायक साहब शफीक अहमद अंसारी साहब, उनको भी अभी तक इलेक्शन के बाद हमने नहीं देखा। फ़ोन से ही बात होती है कि भाई साहब कहाँ हो, कि लखनऊ में हूँ। धरातल पे वो कभी आए नहीं, ज़मीन पे उन्होंने किसी अपने नेता से, अपने वर्कर से या अपने वोटर से बात ही नहीं करी। तो अब जब ये सरकार के नेताओं का ये हाल है, फिर अधिकारियों का ये हाल है जो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो 24 में लग रहा है कुछ? देखो भाई, पब्लिक के सामने मजबूरी है, चेंज इज रूल ऑफ द नेचर। आइए मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ कि जी क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम अजीम। अजीम साहब, क्या लग रहा है 24 को चुनाव में? सर 24 को ये स्थिति देखते हुए तो फिर और ही तरफ ध्यान जा रहा है। किधर जा रहा है ध्यान? राहुल गांधी, कांग्रेस। वजह यह है कि भ्रष्टाचार बहुत है। क्या, किस तरह का भ्रष्टाचार? किस तरह का? यह है कि भाई मुझे हुआ लगभग 2019 से मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ डीएम साहब के ऑफिस में। अच्छा, रास्ते को लेके। अच्छा, सिर्फ 4-6 फीट की नाली है। अच्छा, 3 लोगों का पानी इधर आता था, वो जो था पानी रोड पे आता था, जिससे दंगे की वो जो था रोड पे होली की जगह है, वो होते होते होली पे जाता था पानी। अब हमारे हिंदू भाई वैसे तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन जब होली आती थी वो पानी चढ़ता तो दंगे की स्थिति बनती थी। तो मैंने 2019 से और एप्लीकेशन देना स्टार्ट किए, तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ 6 फीट की नाली है, उसे काटना है और पल्ली तरफ को पानी चालू है। अच्छा, जबकि वो भी सरकारी है। अच्छा, लेकिन एक दबंग आदमी हमारे यहाँ असलम खां, वो ये कहते हैं कि मैं इधर को पानी नहीं जाने दूंगा। उनसे पूछा भाई क्या बात? बोले मेरी इज्जत बेइज्जती की बात है। एसडीएम साहब आए 22 तारीख को, अभी 22 सितंबर को, वो आश्वासन दे के गए। उनने बोला, वो बोले कि भाई पानी इधर को जाएगा, ये सरकारी है। हमने उनसे कोई दलील नहीं दी, हमने खाली उनको दिखाया कि आप देख लो। उन्होंने देखने के बाद भी पास किया। बोले ठीक है, ये रास्ता तो सरकारी है और इन लोगों की जायज़ है। हम बोले ठीक है, हम बैठ रहे घर पे। अब 2 दिन का समय दे के गए। वो बोले 2 दिन के बाद में ये काम चालू कर दियो। 2 के बाद 1 हफ्ता हो गया, कोई काम चालू नहीं। अब हम फिर गए डीएम साहब के पास, तो उन्होंने हमें डांट के भगा दिया। बोले भागो यहाँ से, आप लोगों को कोई काम ही नहीं है, यही काम लगा रहता आप लोगों को। तो हम सब आ गए। तो नाली नहीं बनी आप? नाली नहीं बनी सर। अच्छा। फिर हम डीएम साहब के यहाँ गए। अच्छा। तो उनके जो पेशकार थे उन्होंने हमारी एप्लीकेशन ली, साइन किया, जो भी मोड़ लगाना थी,
उसके बाद में वो वीडियो साहब को सेंड की सवार। वीडियो साहब का फ़ोन आया, पेशकार साहब का मूड बदल गया। हमने जब बात की तो बोले हाँ 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 हाँ, मतलब उन्होंने डीएम साहब थे नहीं, लेकिन डीएम साहब को भी हम 2019 से वो एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार। आपको क्या लग रहा है 24 में क्या बदलाव होगा या मोदी जी? सर अब आप ये देखिए, अब जब कोई सुनवाई नहीं, भ्रष्टाचार इतना, अगर पैसे दो तो काम होता है, अच्छा, नहीं तो वही अधिकारी आन के पास करते हैं, वही अधिकारी फिर हमें भगा देते क्या हैं। लग रहा है आपको? मुस्लिम क्या सोच रहे हैं, क्या लग रहा है इस बात? मुस्लिम नहीं सर, हर कास्ट ही परेशान है, हर कास्ट पर। क्योंकि और देखिए सर, ये रही, मैं आपको सबूत दिखाता हूँ, ये नाली है मेरे यहाँ की, ये रास्ता है, ये देखिए, कोई भी मैयत हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, वो जाता है घूम के, वो जबकि 4 कदम पे रास्ता है, लेकिन ये देखिए, मतलब काम नहीं हुआ आपका? नहीं काम नहीं हुआ। अब ये आप सर, मैं अभी सबूत दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये जिलाधिकारी जी के यहाँ मैंने एक एप्लीकेशन दी, ये दूसरी एप्लीकेशन, ये तीसरी एप्लीकेशन उप जिलाधिकारी जी के यहाँ। एप्लीकेशन देने के नहीं बाद नहीं भी काम- तीन नहीं है सर, बहुत दिए मैंने, व्हाट्सएप भी बहुत किया है। अच्छा, और ये देखिए, और मैं आपको व्हाट्सएप भी दिखाता हूँ। नहीं, चलिए वो मतलब आपका काम नहीं हुआ? नहीं हुआ कह सर, रही है आप। नहीं हुआ, और उल्टा मेरे ऊपर मुकदमा लगवा दिया। किस बात का? वो कह रहे मैं बदमाश हूँ, जो लोग काम करने आते हैं तो ये भगा देता हूँ उनको। अच्छा। मतलब मैं भगा देता हूँ उनको। आप भगा देते? हाँ हाँ, मेरे खिलाफ जो है स्वार के थाने में मुकदमा अभी भी लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ, और मेरा हालात देखिए, प्रधानपति ने मेरा नाम लिखवाया है, क्योंकि प्रधानपति वो दबंग आदमी से मिल गए। चलिए, मतलब आपको लग रहा है इस बार जो है प्रधानपति अजय सागर जो हैं, हाँ, हाँ, वो उनसे मिल गए, मिल गए। जो दबंग आदमी है। अब मैं ये कह नहीं सकता कि उन्होंने पैसे लिए या क्या करा या वोटों का लालच दिया होगा, मैं तुम्हें वोट दिलवाऊंगा। अब ये देख मतलब लीजिए, आपका मानना है कि काम नहीं हुआ? काम नहीं हुआ सर, काम नहीं। काम नहीं हुआ। चलिए, कुछ लोग और लोगों से मैं बात करने की कोशिश करना। जी भाई, चाचा क्या नाम है आपका? हाँ चाचा, क्या नाम है आपका, बताएं चाचा। मेरा नाम तो गोरे खां है। जी, मेरा नाम गोरे खां है। गोरे खां। कुछ चुनाव में काम वाम हुआ? कुछ तो बताएं। काम तो नहीं हुआ, क्षेत्र में आपके क्या कोई काम हुआ भाजपा काम तो सरकार कुछ में? नहीं हुआ आज। हम्म? कोई काम नहीं हुआ, क्या काम हुआ? नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है इस बार 24 के चुनाव में? 24 के चुनाव में परिवर्तन होगा सर। अच्छा, वजह क्यों होगा परिवर्तन? क्या लग रहा है, किसकी बस वजह क्या मैं है? थोड़ी दो ही बातें कहना चाहता हूँ कि परिवर्तन होगा, बस परिवर्तन आगे होगा। कुछ। तो ये हमने रायपुर के लोगों से बात की, मुस्लिम समुदाय में लोगों से जानने की कोशिश की कि 2024 को लेके क्या उनकी सोच है। हमने अपने यूपी तक के दर्शकों को तफसील से बताने की कोशिश की कि रामपुर के, रायपुर के गांव के लोग और मुस्लिम समुदाय के लोग क्या सोचते हैं। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।